अब हम लोग अगस्त कॉम्टे की अगली थ्योरीज को समझने का प्रयास करते हैं या अगले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जो है द लॉ ऑफ द थ्री स्टेज को समझा और थ्री स्टेज को जो है लास्ट स्टेज पॉजिटिव स्टेज या फिर पॉजिटिव जो साइंटिफिक स्टेज है उसी का जो है एक तरीके से उसी का विस्तार है, वो है कुछ नहीं, थोड़ा इसी का विस्तार है। ठीक है, ये कंसेप्ट की अगर बात की जाए, अगस्त कॉम्टे की पहली थ्योरी थी, मतलब जो थ्योरी है पहली, अब ये पढ़ा हमने द लॉ ऑफ थ्री स्टेज। ठीक है, ये थ्योरी से निष्कर्ष ये निकला, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, एक तरीके से द ह्यूमन प्रोग्रेस, द ह्यूमन प्रोग्रेस या फिर ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट एवोल्यूशन से। ठीक है, तो उसी से सोशल एवोल्यूशन होता है। लेकिन ये थ्योरी, इस थ्योरीज को पढ़ा, ये थ्योरीज को, ये लॉ को पढ़ा थ्री स्टेज, इसमें अगली थ्योरी है अगस्त कॉम्टे की द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ये समझने का प्रयास करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ द पॉजिटिविज्म है क्या। ठीक है, ये इसी का विस्तार है। इसमें तीन स्टेज बताएं कॉम्टे ने। पहली थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी स्टेज में मेटा फिजिकल स्टेज, फिर तीसरी स्टेज में जो है ये पॉजिटिव स्टेज या फिर इसको साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिविज्म का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्षवाद या इसको तथ्यवाद भी कहते हैं। ठीक है क्या, सिंपल बात है, इसको सब समझते हैं ये है क्या ये चीज। फिर इसकी कुछ मान्यता है, इसके कुछ विशेषता हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट है, पॉजिटिविज्म का जो है एक तरीके से इसको पॉजिटिविज्म को आप पॉजिटिविटी से मत सोचिए। जैसे अगर कोई सोचता है कि इसका अर्थ पॉजिटिविटी से है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमारा नकारात्मक सोचने से हमारे माइंड पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई जब नकारात्मक नहीं सोचोगे तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म कैसे करोगे किसी चीज का? तुमने हर चीज का क्या पॉजिटिव व्याख्या करने का ठेका ले लिया है? क्रिटिक्स कैसे करोगे? क्रिटिकल थ्योरीज आपको क्या सिखाती है? पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ी थ्योरी है एक तरीके से क्रिटिकल थ्योरी। अब वो क्या समझाती है? आलोचनात्मक करना है। लेकिन ठीक है, लेकिन पॉजिटिविज्म का इस कंसेप्ट पॉजिटिविटी से नहीं है। जो आप पॉजिटिव से सोचते हैं कि हमें हर चीज को पॉजिटिव सोचना है, ये पॉजिटिविज्म एक प्योर साइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्योर साइंस की, कि हमें उन्हीं चीज में बिलीव करना चाहिए जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जिसे इसमें टूल्स की बात करते हैं, जो है इसमें मैथोलॉजी की बात करते हैं, इस साइंटिफिक मैथोलॉजी की बात करते हैं। साइंटिफिक मैथोलॉजी एक मतलब वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक। अब है क्या समझते हैं, ये पॉजिटिविज्म कंसेप्ट है क्या? देखो, ये जो है पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट जो है इसका हो जाएगा या प्रत्यक्ष बाद की संकल्पना। देखो, एक तरीके से एक स्टडी पद्धति, एक साइंटिफिक मेथड है। क्या है ये पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट? क्या है प्रत्यक्षवाद का जो कंसेप्ट है वो क्या है? एक तरीके से साइंटिफिक मेथड है। किसकी मेथड है? टू स्टडी किसकी? सोसाइटी की, या कह सकते हैं कि स्टडी मेथड है। ये स्टडी की साइंटिफिक मेथड है जो सोसाइटी का क्या करती है? अध्ययन करती है।
जो सोसाइटी की बताती है कि सोसाइटी भी ना एक तरीके से, आप सोसाइटी को पहले कोई डिसिप्लिन नहीं मानते थे, सोसाइटी भी नेचुरल साइंस की तरह है। वो बताना ये चाहते हैं, अगस्त कॉम्टे ये बताना चाहते हैं कि एक जो पॉजिटिविज्म जो है एक तरीके साइंटिफिक मेथड है, किसकी? सोसाइटी की स्टडी करने की, सोसाइटी का स्टडी करने की। जैसे साइंस में कुछ मेथड्स होती है, मेथोलॉजी होती है, जैसे प्रयोग करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, फिर उसका हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसी भी सोसाइटी में भी जो, क्योंकि ये सोसाइटी इससे पहले सोशियोलॉजी, इसको अगस्त कॉम्टे से पहले सोशियोलॉजी का कांसेप्ट था ही नहीं, सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन नहीं माना जाता था। इसलिए तो इन्होंने डिसिप्लिन की, सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया, विकसित किया, और इसीलिए इनको अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का संस्थापक और पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने इतना इनका कॉन्स्टिट्यूशन है सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट ने कि इन्होंने सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस से जोड़ा। उसने कहा भाई जिस तरीके से प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जब भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, तारों का चमकना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, ये सब चीजें, ये ज्वालामुखी है, भूकंप है, प्राकृतिक आपदा है। और फिर ब्रह्मांड में जितनी सब चीजें घटित हो रही हैं, जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, पृथ्वी का घूमना है, सूर्य का घूमना है, सूर्य ग्रह है, ये दिन रात का होना, ये सब चीजें इनके पीछे कुछ नियम है, प्राकृतिक नियम काम करते हैं। तो प्राकृतिक नियम काम करते हैं तो सोसाइटी में भी तो यही होता है ना। सोसाइटी में भी तो सामाजिक नियम, सामाजिक घटनाएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, आत्महत्या होती है, विवाह होते हैं, तलाक होते हैं, ये सब डिवोर्स होते हैं, मैरिजेस होती हैं, सोसाइटी में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, स्ट्रेस होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, लोग झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ते। इसके पीछे भी कोई वैलिड नियम है। कुछ जैसे प्राकृतिक घटनाओं के लिए नेचुरल नियम थे, तो यहाँ भी कुछ साइंस के भी नियम फॉलो किए जाते हैं। समाज भी एक तरीके से साइंस की तरह ही है, नेचुरल साइंस की तरह है, प्योर साइंस की तरह ही है। जिस तरीके से हर प्राकृतिक घटना के पीछे कुछ नियम जिम्मेदार होते हैं, या एक प्राकृतिक साइंस भी क्रम नियमों से संचालित होता है, रूल से संचालित होता है, या थ्योरी से संचालित होता है, उसी प्रकार सोसाइटी भी जो है कुछ सिद्धांतों से चलती है, कुछ नियमों से चलती है, उसके भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो ये पॉजिटिविज्म के कंसेप्ट में ये दर्शाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इससे पहले अगस्त कॉम्टे से पहले सोशियोलॉजी को तो एक डिसिप्लिन के रूप में मानते ही नहीं थे। इसलिए इन्होंने जब सोशियोलॉजी की तरीके, जब सोसाइटी की साइंटिफिक व्याख्या की गई, एक सोशियोलॉजी को एक साइंस, एक विज्ञान के रूप में उसको दर्जा दिलाया, इसलिए तो उनको फादर ऑफ द साइंस, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि यही वो व्यक्ति थे, इन्होंने सोशियोलॉजी को जो है सोसाइटी का जब साइंटिफिक कॉजेस के आधार पर, साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से, जो सोशल रिलेशन का जो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो इवेंट्स है, घटना है, मैरिज है, आत्महत्या है, विवाह है, तलाक है, किनशिप है, रिश्तेदारी है, इस फैमिली है, ट्राइबल्स है, इनका अध्ययन साइंटिफिक तरीके से किया, साइंटिफिक मेथड्स की बातें वो करेंगे, तो तभी तो एक सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में बना। आज वो एक सोशियोलॉजी बन गया। क्यों बना? क्योंकि उन्होंने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कोई नियम सिद्धांत काम करते, ऐसी समाज में भी घटना घटित होती है, सामाजिक समस्या होती हैं, उनके पीछे भी प्राकृतिक नियमों की तरह ही सामाजिक नियम काम करते हैं। ठीक है, और ये नियम क्या निश्चित होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल दिए, रियल में उन्होंने बड़े एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया गया। और इसके अंतर्गत जो है अगस्त कॉम्टे जो है अगस्त कॉम्टे साइंटिफिक एक पॉजिटिव कंसेप्ट के अंतर्गत जो है वो साइंटिफिक जो है साइंटिफिक मेथोलॉजी की बात वो करेंगे। एक तो टूल्स की बात करेंगे। अब सोसाइटी में हर घटना घटित होती है, समस्या होती है, उसके पीछे अलौकिक शक्तियां जिम्मेदार हैं, सुपर नेचुरल पावर जिम्मेदार है, या पॉजिटिव एनर्जी जिम्मेदार है, या फिर गॉड है, डिवाइन पावर है। उन चीज को रिजेक्ट कीजिए। क्या कहते हैं कि सोसाइटी में
सोसाइटी में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं या फिर समस्या हैं, जैसे घटनाओं में अगर बात की जाए, अगर समस्याओं में बात की जाए, लड़ाई झगड़ा, गरीबी, जो है माइग्रेशन, पलायन, जनसंख्या विस्फोट, या फिर हम कह सकते हैं भेदभाव, कुर्तियां। भाई इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस हैं, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या है इनके पीछे कोई प्रॉब्लम्स है, उनके पीछे एग्जांपल है। और घटनाओं में जैसे विवाह है, तलाक है, बहुपत्नी विवाह है, सामाजिक संगठनों का विकास होना। सामाजिक संगठनों का विकास इसका एग्जाम्पल है, जैसे सामाजिक संगठनों का विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि सोसाइटीज में जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पहले जॉइंट फैमिली था, फिर न्यूक्लियर फैमिली बना, यानी कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार बना। और इसके पीछे लॉजिक्स हैं, नियम हैं कुछ। आप अलौकिक शक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, गॉड जिम्मेदार नहीं है, भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो आप इन चीजों के लिए, आप जब सोसाइटी में जितनी चीजें हो रही हैं उसमें आप जो है जो सुपर नेचुरल फोर्स या फिर गॉड को मत मानिए, गॉड को मत मानिए, या फिर आप अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन है, उसमें बिलीव मत कीजिए। धर्म को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप इस तरीके से आप इनके पीछे कोई साइंटिफिक कॉजेज हैं, और साइंटिफिक कॉजेज को खोजना है। और साइंटिफिक कॉजेज को खोजेंगे कब? जब आप साइंटिफिक टूल्स की बात करेंगे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत वो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है, परखना है, आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, तब इस चीज को स्वीकार करना है प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। कि आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट क्यों आया। भारतीय समाज में ज्वाइंट फैमिलीज का विघटन हो रहा है, तो उसका पतन हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली आ रही है। उसके पीछे रीजंस कौन से हैं? आर्थिक कारण है कि सामाजिक कारण है कि लड़कियों का या फिर जो पत्नियों का जो है महिलाओं की ऐसी प्रवृत्ति है, या काम से बचना चाहती है, जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं, क्या पैसा से इनके अंदर ऐसा ईगो आ गया कि पैसा सब लोगों में नहीं बंटना चाहिए। तो इसके पीछे वैलिड रीजन है ना। इसके लिए अलौकिक शक्तियां नहीं है जिम्मेदार, प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही एक तरीके से क्या है, उसके लिए साइंटिफिक रीजन जिम्मेदार। इसलिए इन्होंने सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया। और हमें इसलिए, और फिर उन्होंने इंस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण कीजिए। आप जाइए कि समाज में कौन कौन सी समस्या परिवर्तन हो, वहां की कौन कौन सी, यहाँ पे कौन कौन सी प्रथा है, वहां पर ये सब चीजें, वेशभूषा है वहां की, या फिर वो समाज में कौन कौन से विवाह है, कौन कौन से विवाह रीति रिवाज है, कौन कौन सी पद्धति है, मैरिज की क्या क्या पद्धति है। तो ऐसे कुछ जो सिस्टम है या कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो क्यों डेवलप हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक जो है रीजन जिम्मेदार होते हैं। और प्रत्ययवाद या तत्ववाद के अंतर्गत और ये बताना चाहते हैं कि हमें समाज में जितनी बुराइयां हैं, जितनी कुर्तियां हैं या कर्मकांड है, उनको हमें रिजेक्ट करना होगा, इनको हमें अस्वीकार करना होगा, क्योंकि सोसाइटी हमको शांति स्थापित करना, प्रोग्रेस स्टेब्लिश करना है। और हमें यही है कि यही कारण है जो यही पॉजिटिविज्म है, क्योंकि ये प्योर साइंटिफिक की बात करता है। अब हम इसमें जो है एक तरीके से अब हम इसके टूल्स की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स की बात को, मेथोडोलॉजी की बात को करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल क्या है इसके, द कंसेप्ट। इसमें मेथोडोलॉजी की बात को करते हैं। मेथोडोलॉजी में वो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं,
हर चीज पे विश्वास मत कीजिए, बिलीव